अभी आ रही है? Yes. ओके, Yes, sir. सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, Yes, and sir. we are going to start chapter 10, types of houses. As we know that all of us live in the house, और हम नहीं, बर्ड्स एनिमल्स वो भी अपने घर में रहते हैं। उनका घर क्या होता है? बर्ड्स का क्या होता है? घोंसला होता है। दिन भर कहीं पर भी घूम कर आते हैं, शाम को अपने घोंसले में आ जाते हैं। ओके, सो दैट इज देयर हाउस। सो वी लिव इन अ हाउस। ओके, अब जो घर में रहते हैं तो हम सबके घर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होते हैं ना। किसी का घर बहुत बड़ा होता है, देर आर सो मेनी रूम्स। किसी का घर क्या होता है? छोटा होता है, 1 रूम 2 रूम किचन। किसी का और भी छोटा रहता है। किसी का घर बहुत सुंदर होता है, किसी का घर सुंदर नहीं होता है। किसी का घर कच्चा होता है, मड से बना हुआ। किसी का घर झोपड़ी वाला होता है, हट वाला। और किसी का बहुत सुंदर होता है, बंगलो टाइप होता है। हमारे भी यहाँ टाइप 1, H1B, H2B, टाइप 3, टाइप 2, ठीक है। फिर टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, सबके अलग अलग क्वार्टर्स है। ठीक है। आप कभी अपने फ्रेंड्स के घर जाते होंगे बर्थडे वगैरह में, तो देखते होंगे उनका घर बहुत सुंदर होता है। फिर हमें लगता है हमारा घर इससे भी सुंदर होना चाहिए। हम घर में आते ही डिमांड कर देते हैं। किसी के घर में जाते हैं तो फर्स्ट रूम ड्राइंग रूम होता है, बड़े सुंदर सोफा होते हैं, कर्टेन अलग टाइप के होते हैं, हमारे घर में अलग टाइप के हैं। ठीक है। तो सबके जो घर रहता है, सबका रखने का तरीका भी अलग अलग होता है। सबके घर भी डिफरेंट तरह के होते हैं। जो घर होते हैं वो किसी के भी एक जैसे नहीं होते। ठीक है। बिल्डिंग बाहर से एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन अंदर जाएंगे तो डिफरेंट दिखाई देगा। इवन दो जो क्वार्टर एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन घर में जाएंगे तो उनकी डेकोरेशन इस तरह कुछ अलग की हुई होती है कि वो घर ही हमें अलग दिखाई देता है। अपने जैसा क्वार्टर है, किसी किसी का घर दिखाई देता है बहुत बड़ा है तुम्हारा क्वार्टर, तो क्वार्टर अपने जितना ही है। जबकि किसी के घर में सामान कम होता है, खुला खुला नजर आता है, अरे बहुत बड़ा क्वार्टर है। किसी के घर में सामान बहुत ज्यादा है, कहीं जगह ही नहीं है, तो सोचते हैं छोटा सा क्वार्टर है इनका। जबकि क्वार्टर का रूम सेम है, उतने ही रूम है, उतने ही वो है। सो वी लिव इन द हाउस, एंड हाउस ऑफ एवरीवन आर डिफरेंट। लगभग सभी के हाउस अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। सो आई एम रीडिंग दिस चैप्टर, पेज नंबर 44। Like birds and other animals, we also need a house to live in. Why do we need the house? हमें घर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों जरूरत होती है? टू लिव इन। वी नीड हाउस टू लिव इन, रहने के लिए हमें, ताकि हम उसके अंदर रह सके। घर नहीं होगा तो क्या होगा? बारिश में भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। सर्दी में सर्दी लग जाएगी, फिर बीमार हो जाएंगे। गर्मी में लू लग जाएगी, फिर बीमार हो जाएंगे। हर मौसम में बीमार होंगे। इसलिए हमें घर की जरूरत होती है कि भाई जैसे बारिश होती है, हम लोग जहां भी होते दौड़ते हैं भाई घर की तरफ। ठीक है ना। सर्दी होती है, बाहर ठंडी लग रही है, चलो घर के अंदर। गर्मी है, बाहर धूप लग रही है, चलो घर के अंदर। सो टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, हम अपने आप को बचाने के लिए घर के अंदर रहते हैं। समर्थ, समर्थ, क्या कर रहे हो बेटा ये आप? सो वी नीड हाउस टू लिव इन सेफली। ठीक है। ए हाउस गिव्स अस शेल्टर। शेल्टर मीन्स हम रहते हैं उसके साथ, आसरा कहते हैं वैसे तो। शेल्टर मीन्स हमें घर के अंदर
मिलती जगह मिलती रहने के लिए हम वहां रहते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। डस्ट आ रही है, विंडो बंद कर दो भाई सारी, डस्ट नहीं आएगी। विंडो दरवाजा बंद, डस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो ठंडी आ रही है, विंडो बंद कर दो। गर्मी लग रही है, विंडो खोल दो। गर्मी लग रही है, विंडो खोल दो, हवा आएगी। हवा गर्म आ रही है, अंदर एसी चल रहा है, विंडो बंद कर दो। ठीक है, तो क्या होता है, घर हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज से? हीट, गर्मी से भी। ज्यादा गर्मी हो जाए, विंडो खोल दो, हवा आएगी बाहर से ठंडी। बाहर से गर्म हवा आ रही है, विंडो बंद कर दो, पंखा चला लो, ठंडी हवा आएगी। ठीक है, तो घर हमें गर्मी से बचाता है। ठंडी, बहुत ठंडी है, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, घर गर्म हो जाएगा। ठंडी से भी बचाता है, कोल्ड से। रेन, बारिश आ रही है, घर के अंदर चलो, बारिश से बचा, रेन से बचाता है। डस्ट, डस्ट आ रही है, दरवाजे विंडो बंद कर दो, घर के अंदर घुस जाओ, डस्ट से भी बचाता है। तो हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। ओके, इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रोबर्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। घर नहीं होगा, हमारा सामान कहीं रोड पे रखा होगा, कोई भी उठा ले जाएगा। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलेगा सामान कहां गया। कोई एनिमल्स आएगा, हमें मार के चला जाएगा। घर नहीं होगा तो रात में सोए हुए हो रोड के ऊपर, कोई भी गाड़ी चढ़ा जाएगा, कोई एनिमल ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, सो जो हाउस है वो हमें रोबर्स, रोबर्स क्या होता है, जो लूटते हैं, चोर होते हैं, उस तरह के। ठीक है, एंड वाइल्ड एनिमल्स से भी हमें बचाता है। टाइप्स ऑफ हाउसेज। अब देखो घर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे घर होते हैं। अब हमारे पास तो क्वार्टर्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, H1B, H2B। ठीक है, H1A, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, इस तरह के। लेकिन टी स्पेशल, हमारे पास तो इस तरह के घर है। लेकिन घर होते किस है? हाउस आर ऑफ मेनी टाइप्स, बहुत तरह के होते हैं। कैसे? दे आर बिल्ट इन अ डिफरेंट मैनर इन एट अ डिफरेंट प्लेस। हाउस डिफरेंट मैनर, अलग अलग तरीके से बनते हैं, अलग अलग स्थान पर बनते हैं। डिफरेंट मैनर्स एंड इन अ डिफरेंट वेज, डिफरेंट प्लेस। कुछ हाउस प्लेस के हिसाब से भी होते हैं। कैसे होते हैं प्लेस के हिसाब से? जम्मू कश्मीर में जाओगे आप, आपको अलग तरह के घर दिखाई देंगे। फॉरेस्ट में, जंगली एरिया में जाएंगे, अलग तरह के घर दिखाई देंगे। हम कॉलोनी में रहते हैं, अलग तरह के घर होते हैं। गांव में जाते हैं, अलग तरह के घर होते हैं। सिटी में जाते हैं, अलग तरह के घर होते हैं। ठीक है ना? यहां रहते रावत भाटा में कितने 3 स्टोरी तक ज्यादा से ज्यादा है। कोटा में जाइए 10 स्टोरी, 15 स्टोरी, 20 स्टोरी तक के भी मकान मिल जाएंगे। दिल्ली में और भी ऊंचाई तक के मिल जाएंगे, 30 स्टोरी के मकान मिल जाएंगे। सो हाई, डिफरेंट टाइप। ठीक है, सिंगल स्टोरी भी होते हैं। गांव में जाएंगे, झोपड़ी भी मिलेगी, कच्चा घर भी मिलेगा। कोटा जाते हैं, रास्ते में गांव आते हैं, देखते हो ना वहां झोपड़ी, तिरपाल टंगा हुआ है, कच्चे घर है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। सम टाइप्स ऑफ हाउसेस आर हियर। नीचे दिया देखो, एक तो दिया फ्लैट एंड अपार्टमेंट। फ्लैट और अपार्टमेंट क्या होता है? ऊपर नीचे कई स्टोरीज। ठीक है, मैनी स्टोरीज, 5 स्टोरी, 10 स्टोरी, ऊपर नीचे बनाते चले जाओ। अपने यहां भी अनु प्रताप कॉलोनी में 3 स्टोरी है ना? अनुकिरण में 3 स्टोरी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाउसेस, फ्लैट, अपार्टमेंट, बंगलो।
बंगला क्या होता है? पूरा एक ही आकृति होता है। फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे कोई और है, उसके ऊपर कोई और है, उसके ऊपर कोई और है, ऊपर वाले को पता ही नहीं नीचे कौन रहता है। लेकिन बंगलो पूरा एक ही व्यक्ति का है, छत भी उसकी है, जमीन भी उसकी है, पूरे घर के एक ही लोग रहते हैं सब। कॉटेज, दूसरा देखो एक कॉटेज देखा बड़ा सुंदर सा। फिर हट, झोपड़ी। टेंट, जो आर्मी के जवान होते हैं, टेम्परेरी हाउस, या कोई मजदूर होते हैं कुछ दिन के लिए कहीं काम करने गए, वो क्या करते हैं, टेंट लगा लेते हैं, टेंट के अंदर रहते हैं। इग्लू, जहां आइस बहुत ज्यादा होती है, वहां पर इग्लू तरह के घर होते हैं। कच्चा हाउस, कच्चा हाउस क्या होता है, मड से बना हुआ, मिट्टी से। इट मेड अप ऑफ स्ट्रो एंड बंबू मड एंड मड। जो कच्चा हाउस है, स्ट्रो, जो कहते हैं ना घास जिसको, उससे, बैम्बू और मड, इनसे बनता है। सच हाउसेज आर फाउंड मोस्टली इन द विलेजेस। जो कच्चे हाउस है कहां पर मिलते हैं ज्यादातर, गांवों में। कच्चे हाउस कहां मिलते हैं, गांवों में। ठीक है। पक्का हाउस इज बिल्ट इन टाउन्स एंड सिटीज। पक्के हाउस टाउन में, सिटीज में। ठीक है। ब्रिक्स, wood, cement, steel and many other material are used to build a पक्का हाउस। पक्का हाउस बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, सीमेंट, आयरन, स्टील, लोहे के जो स्टील आयरन रोड, ठीक है, सीमेंट, वुड लकड़ी, ब्रिक्स, जो हम जो घर में रह रहे हैं, ये जो हमारा घर है, इसमें देखिए अब क्या क्या लगा है। देखो अब जिसमें मैं, जिस रूम से मैं पढ़ा रहा हूं, ये देखिए, ये क्या है, दीवार है ना ये क्या है, दीवार है ना। ये दीवार किस चीज की है, सीमेंट की। इसमें यदि हम हाथ मारते हैं तो हमारे ही लगती है, दीवार के नहीं लगती है। क्या लगती है, दीवार के हैं? या दीवार गिर सकती है मेरे मारने से? नहीं गिर सकती ना, क्योंकि दीवार बहुत स्ट्रोंग होती है। अब सामने देखिए आपको क्या दिखाई देगी, विंडोज। जो विंडो दिखाई दे रही है, उस विंडो पे क्या है, आयरन, लोहे की रोड है। ये देखिए इस वक्त, ठीक है, विंडोज। ठीक है। ऊपर देखिए छत, छत पे क्या है, दिखाई दे रहा है, छत है, फैन, क्या हो ना, फैन दिखाई दे रहा, फैन, फैन, छत। सो उधर गेट, ठीक है, वो गेट बंद, विंडो में ग्लास। सो क्या क्या है, देखो घर में क्या क्या लगा है यहाँ पर। जो ग्रिल बनी हुई है, विंडो बनी हुई है, उसमें क्या लगा है, आयरन। ग्रिल में क्या लगा है, आयरन लगा है, वुड लगी है, स्टील लगा है। दीवार जो दिखाया मैंने, ये किसकी है, सीमेंट की है। छत सीमेंट है, पंखा, दरवाजा वुडन का है, लकड़ी का है। ठीक है। और जो सीमेंट के पीछे जो दिखाई नहीं देता, वो क्या है, ब्रिक्स। ठीक है, स्टोन, मार्बल्स। सो पक्का हाउस बनाने के लिए मैनी अदर मटेरियल भी लगते हैं। और जैसे हम कहीं रिवर, सी, बीच के आसपास जाते हैं, रिवर के पास जाते हैं, जहां बाढ़ बाढ़ ज्यादा आने का खतरा होता है, वहां पर कौन से हाउस होते हैं, बोट हाउस, बोट हाउस। ठीक है, वहां बोट के ऊपर हाउस होते हैं। बोट हाउस, कहीं पिकनिक मनाने जाओगे कश्मीर वगैरह, डल लेक वगैरह में, तो वहां पर क्या होते हैं, बोट हाउस। ठीक है। बोट हाउस के अलावा क्या होता है हमारे पास, एक कारवांस। कारवांस, ये क्या होता है, चलते फिरते हाउस। जो लोग एक जगह पर नहीं रहते, वो एक गाड़ी रखते हैं, गाड़ी में घर बना के रखते हैं, चलते फिरते रहते हैं।
कुछ दिन यहाँ पर काम किया, यहाँ रुक गए, फिर आगे कहीं काम किया, आगे रुक गए, फिर आगे, तो कार्बन। ठीक है, इस तरह के भी घर होते हैं। हॉट प्लेसेस हैव द हाउसेज विद फ्लैट रूफ। जहां गर्मी ज्यादा होती है राजस्थान में फ्लैट छत क्या होती है, फ्लैट होती है बिल्कुल। प्लेस इज विद हैवी रेन्स एंड स्नोफॉल हैव हाउस विद द स्लोपिंग रूफ। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, स्नोफॉल होती है, वहां पर जो रूफ होती है घर की वो कैसी होती है, स्लो, इस तरह की होती है। यू ऐसी क्यों होती है वो, कि जब मैंने यहां रखा तो क्या गया, ये नीचे गया ना, ये चौक रखा, आ गया ये नीचे, तो इसलिए वो इस तरह के रूप बनाते हैं ताकि अगर बारिश हो, ज्यादा बारिश होती है तो पानी नहीं रुके, आइस गिरेगी वो भी नहीं रुकेगी, वो भी नीचे चली जाएगी। ठीक है, यदि रूफ फ्लैट हो इस तरह की, इस तरह की तो क्या होगी, ये जो बर्फ गिरी, पानी गिरा, ये छत पे ही इकट्ठा हो जाएगा और छत हैवी होके गिर सकती है। तो इसलिए वो जो घर बनाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है या स्नोफॉल होता है, तो उसकी जो रूफ होती है स्लोप होता है उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, दिस हेल्प स्नो एंड रेन वाटर टू स्लाइड डाउन द रूफ। जो स्लोप होता है वो क्या करता है, रेन वाटर और हैवी वाटर, ज्यादा बारिश को क्या करता है, स्लोप स्लाइड कर देता है, नीचे बहा देता है। क्लियर। तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ हाउस हो गए। कौन कौन से टाइप्स के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, मड हाउस, ठीक है, और अपार्टमेंट्स, बंगलो, फ्लैट, इग्लू, टेंट हाउस, बोट हाउस, कारवान्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास हाउस, टाइप्स ऑफ हाउस। ठीक है, हाउस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, व्हाई वी नीड हाउस। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, हाउस की हमें जरूरत होती है टू लिव इन। व्हाई वी नीड द हाउस, वी नीड द हाउस टू लिव इन। ओके, एंड हाउस क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, रॉबर्स एंड वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कच्चा हाउस किस चीज से बनता है, यस, कच्चा हाउस किस चीज से बनता है बेटा, कच्चा हाउस मेड फ्रॉम स्ट्रॉ, मड एंड बम्बू, मड, बम्बू एंड स्ट्रॉ, यस। पक्का हाउस किस चीज से बनता है, पक्का हाउस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, सीमेंट, सीमेंट, स्टील, वुड, cement, sand, and any other materials. Yes. Okay. Either yes or iron yes. और स्लोप फ्लैट रूफ वाले हाउस कहाँ मिलते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा हॉट होती है गर्मी, जहां समर ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है, वहां पर फ्लैट रूफ वाले हाउस मिलते हैं। और स्लोप रूफ वाले हाउस कहां पर मिलते हैं, जहां पर रूफ में स्लोप हो, वो कहां पर मिलते हैं, जहां पर हैवी रेन और स्नोफॉल होता है। ठीक है, जहां पर हैवी रेन और स्नोफॉल होता है वहां पर कैसे घर मिलते हैं, जिसके रूफ में बहुत ज्यादा स्लोप हो। ठीक है, और बोट हाउस कहां पर मिलते हैं, रिवर प्लेस पर। बोट हाउस कहां पर मिलते हैं, रिवर प्लेस पर। रिवर प्लेस जहां लेक हो, लेक्स बहुत ज्यादा लेक हो, वहां पर लेंगे। ओके, एंड
कार्बन्स कौन लोग रखते हैं? जो चलते फिरते रहते हैं, मूविंग। आज यहां पर है, कल वहां पर है। यस कीर्ति, गुड बेटा। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ हाउस। अब हम बाकी काम करेंगे अगली क्लास में। ओके बेटा, सो बाय बाय सर। बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।